कमर ज़मान कैरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कल ये उम्मीद पैदा हो चली थी कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात की टेबल पर आ रही, मगर कल ही आपकी हुकूमत की तरफ से इनकार कर दिया गया था कि किसी पेशगी शर्त पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आज उनका ये मुतालबा होता भी कि आप मुज़ाकरात पर आएँ, तो मुज़ाकरात करने के मूड में आपके कोलेशन भी बिल्कुल नहीं है और आप चाहते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही हो, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी है, ये असम्बलियाँ तहलील कर दें और जहाँ पर असम्बलियाँ तहलील होंगी वहाँ इलेक्शन हो जाएगा। कोई आइनी, कोई कानूनी, कोई सियासी बहरान पैदा नहीं होगा। कैरा साहब, देखिए, ये बात हम आज नहीं कह रहे हैं। वैसे तो जब से खान साहब की हुकूमत आई थी ना, उस वक्त भी हमने कहा था कि खान साहब, हम सबको मिलके फैसला साजी, हुकूमत आपको मिल गई, आप कीजिए। एक ये कहना कि उनकी अक्सरियती हुकूमत थी, उनकी पार्टी के पास भी अपने वोट नहीं थे, उनको भी उस वक्त काफ लीग और MQM और बाप पार्टी के वोट दिए गए थे और ये अब खुली तारीख है, अब कुछ छुपी हुई नहीं है। इसके बावजूद बड़ी ढटाई से ये बातें की जाती हैं कि जी इन्होंने वोट खरीदे। इन्होंने, जो लोग PTI को छोड़ के हमारे साथ या इनका साथ इन्होंने छोड़ा, वो लोग, उनमें से अक्सरियत उन लोगों की थी जो 2-2.5 साल पहले इनको छोड़ चुके थे। उनमें से ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने मौके पे आके छोड़ा है। बहुत सारे लोग इनसे पहले नाला थे, जिस तरह राजा रियाज साहब है, ये बाकी दोस्त हैं, और वो ऑन रिकॉर्ड थे। दूसरी गुजारिश ये है कि हमने उनमें से किसी एक, जिनके ऊपर इल्जाम है ना कि बोलियां लगी, बोरियां खुली, फलान हुआ, सिंध हाउस में फलान हो गया, उनमें से किसी एक फर्द का भी वोट कास्ट नहीं हुआ। हमारे पास अपने वोट थे अपोजिशन के, और हमारे साथ बाप के और MQM के आ गए MQM थे और जो PMLQ, इनके वोट थे जो कल खान साहब के इत्तेहादी थे। और ये बिल्कुल ऐन जमहूरी था कि अगर इनके इत्तेहादी इनको छोड़ गए, इनकी अक्सरियत अकलियत में तब्दील हो गई, तो इनको ये हक हासिल नहीं था कि ये इक़्तिदार में रहते। अब सवाल ये है कि हमने तो तब भी कहा कि खान साहब, आपके पास अक्सरियत होगी, लेकिन आप अकेले वोट, अकेले मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकाल सकेंगे। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, ये बिलावल साहब ने कहा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि खान साहब आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, हम अपने केस भी भुगतेंगे, हम आपके साथ कोई शेयर नहीं कर रहे, लेकिन बिल के फैसला साजी करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। जरदारी साहब ने कहा कि इज्तिमाई फैसला साजी की जरूरत है, बार बार कहा, और हर रोज हर फर्द ने सिवाय गालियां देने के इसके जवाब में और कुछ नहीं कहा। जब हमारी हुकूमत आती है तभी हम खान साहब को यही कहते हैं कि जनाब इज्तिमाई फैसला साजी की जरूरत है, आइए मिल बैठ के इस मुल्क के सियासी और मुआशी मसाइल के हल के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी 2 करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, डेमोक्रेसी 2 करते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं और इज्तिमाई फैसला साजी में आगे बढ़ते हैं। आप अपोजिशन में बैठिए, हम आपको और कुछ, लेकिन उसके जवाब में क्या था? तो उसके जवाब में हमें भी गालियां थी और जो इस वक्त हमारे मुक़्तदर इदारे थे या पाकिस्तान की फौज को या एजेंसीज को जिस तरह कल गालियां दी तारीख गई, फिर दोहरा दी गई। मैं ये कह सकता हूं कि कल इमरान खान ने कहा कि बैठें बात करें और आपके यहाँ से विद इन नो टाइम जवाब आया कि नो, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, इस पर कोई बात नहीं होगी। देखिए, उसकी वजह ये हुई, मैं यही गुजारिश करने लगा था कि उसके बाद खान साहब ने कहा कि जी मैं अर्ली इलेक्शन चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं डायलॉग तब करूंगा अगर मुझे इलेक्शन की डेट दे दो। पहले डेट दो, फिर मुज़ाकरात करते हैं। कल उन्होंने क्या कहा? आओ पहले मुझे श्योर कराओ कि इन मुज़ाकरात में तुम इलेक्शन की डेट दोगे। ठीक है, ये शर्त है ना। हमने ये पहले दिन कहा था, 7 महीने पहले कहा था कि मशरूत मुज़ाकरात नहीं होंगे। ठीक है। हाँ, आप अपना मुतालबा रखिए, अर्ली इलेक्शन का मुतालबा रखिए, फेयर इलेक्शन का, और कोई मुतालबा है साथ रखिए। आइए बैठ के हम आपको अपनी मजबूरियां बताते हैं, आप अपनी बताइए, आप अपना एंगल रखिए सामने, और एक दूसरे को कन्विंस करते हैं। महीने, 2 महीने, 4 महीने इलेक्शन पहले हो जाए, बाद में हो जाए, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन अगर आप बंदूक की नोक पे, यानी आप मेरे कनपटी पे पिस्तौल रख के कहें कि फैसला करो, तो ये नहीं, इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। डेमोक्रेसी डेडलॉक से नहीं चलती, डायलॉग से चलती है, ये हमारा यकीन है, और इसके लिए हम कल भी तैयार थे, आज भी। मगर कैरा साहब ने कल भी मशरूत बात की। कोई अवाम के बारे में भी सोच ले,
मुल्क के आवाम के बारे में भी सोच ले जो बदतरीन महंगाई का इस वक्त सामना कर रही है, और उसको ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम हो, एक मजबूत हुकूमत हो जो मुश्किल फ़ैसले भी कर सके, लॉन्ग टर्म फैसले कर सके, जिस पर पूरे पाकिस्तान को एतबार भी हो। और आप दोनों पार्टीज़ यानी आप और आपकी अपोजिशन इमरान खान साहब दोनों बैठने को तैयार नहीं है, दोनों के रिजर्वेशंस मौजूद हैं। अवाम क्या करे सर? अवाम तो पिस के रह गई है। हमारी तरफ से कोई रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ एक जमहूरी रवैये की बात है। हम कह रहे हैं कि मशरूत डायलॉग नहीं होते, डायलॉग मुतालबात के तहत होते हैं, शर्तों के तहत नहीं होती, ये फर्क है। लिहाजा उसके ऊपर आइए। खान साहब डेमोक्रेटिक वे अडॉप्ट नहीं करना चाहते, वो डिक्टेशन का वे अडॉप्ट करना चाहते हैं। सो डिक्टेशन और डायलॉग में ये फर्क बेसिकली रुकावट है। आप उनको कायल कीजिए, हम तो कायल हैं। मैंने तो आपको बताया कि हम खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे 2018 में, उस वक्त भी कहा था, 2022 में भी कहा था। मैं जरूर बात करता, लेकिन मुझे एक जुमला भी ऐसा आपकी तरफ से किसी ने कहा हुआ याद नहीं है जो ये कहता हो कि इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं होंगे। आप कहते हैं इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, इस पर कोई बात नहीं होगी, बाकी चीजों पे आप साथ बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब, मैं, हमारी हुकूमत के तर्जुमान इस बात पे ऑन रिकॉर्ड है और 10 दफा है कि इलेक्शन 2-4 महीने पहले 2-4 महीने बाद कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन रवैये मैटर करते हैं। खान साहब अपनी आदत के मुताबिक डिक्टेट करने के आदी हो गए हैं, अपनी शर्तें मनाने के आदी हो गए हैं। और आपका भी हमसे सवाल यह है कि अगर एक फ्रीक जिद कर बैठा है तो आप जिद मान लो। आप यही कहते हैं ना कि क्या सर, हम ये नहीं कह रहे जिद मान लो, आप मान लें। हम अर्ज ये कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सुलझुई बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी अगर ये गुफ्तगू की है तो सर एक महीना दे देने में कि जी इस महीने में इलेक्शन हो जाएंगे तो तशफ़ी हो जाती है ना इसमें। सवाल फिर वही है। मैं कह रहा हूँ 1 महीना क्या, 2 महीने, 4 महीने आगे पीछे इलेक्शन होना कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरी ये शर्त है, पहले डेट दो फिर बैठ के डायलॉग करो, फिर कौन से मजाकरात भाई? फिर तो मजाक होगा ना, आप बैठेंगे फिर तो बात खत्म हो गई। लेकिन अभी मैं गुजारिश करूं, जब से हमारी हुकूमत आई, खान साहब ने इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना था, उन्होंने IMF से मुआहदा किया, मुआहदे से इनहराफ किया, मुआहदा सस्पेंड हो गया और पाकिस्तान डिफॉल्ट के नजदीक चला गया। ठीक है, हमने आके उस मुआहदों को रिवाइव करने की कोशिश की। खान साहब का रवैया क्या था? उनकी जमात की तरफ से कहा गया कि हम IMF की शराइत पूरा करने में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। फिर उस वक्त भी हमने कहा कि हजूर आइए, बैठिए, बात करने में कोई बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। मुश्किल फैसले, वो कौन सा मुश्किल फैसला है? इमरान खान तो अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में बजाय इसके कि IMF के मुआहदे के तहत और पाकिस्तान की इकोनॉमी को सामने रखते हुए, सिर्फ IMF के मुआहदे के तहत नहीं, एक मुश्किल फैसला जो आवाम को तकलीफ देने वाला फैसला था लेकिन मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत वाइटल था कि जी आप तेल की कीमतें बढ़ाएं या बिजली की कीमतें बढ़ाएं। ठीक है, खान साहब अपने आखिरी दिनों में 10 रुपए तेल की कीमतें कम करते हैं सिर्फ चीप पॉपुलैरिटी के लिए। सर, हमने कौन सा मुश्किल फैसला नहीं किया? मैं फिर अर्ज करता चलूं कि जब एक छोटा सा हमने वो कौन सा मुश्किल फैसला है जो नहीं किया? क्या हमने नए टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं कराए? क्या हमने बिजली के रेट नहीं बढ़ाए? क्या हमने सब्सिडियां कम नहीं की? हमें अंदाजा है इस बात का। कह रहे साहब आप ना करते तो ये जो भी हुकूमत होती उसे करना पड़ता है, इसके बगैर कुछ चारा नहीं था। मगर जब 2018 में नून लीग की हुकूमत गई थी, वो भी यही सब कुछ करके गई थी, टैक्स कम करके चली गई थी। आने वाले लोग, आप लोग खुद भी कहा करते थे कि माइंस बिछा के चले जाएंगे लोग। फिर आपने IMF की अभी बात की, सर IMF की बात की। कल हमारे मौजूदा वजीर खजाना ने कहा कि IMF अगर नहीं चलता हमारे साथ, मुझे जरूरत नहीं है IMF की, मैं छोड़ दूंगा। सर चलते हुए प्रोग्राम को छोड़ने की वही बात कर रहे हैं। छोड़ दूंगा नहीं कहा उन्होंने। मैं बताता हूँ आपको, पहली गुजारिश ये है कि ये बात दुरुस्त है कि हुकूमतें अपने आखिरी दिनों में, आखिरी इलेक्शन के दिनों में आके रिलीफ देती है। ठीक है, आपने सवाल उठाया था कि आपकी हुकूमत मुश्किल फैसले कर सके, जो भी हुकूमत आए, तो मुश्किल तरीन फैसले तो यही हो सकते हैं ना कि आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करें और आप लोगों को आसानियां दे सके, आपका कैपिटल बर्न हो लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सके। क्या हमने वो फैसले नहीं किए? जी सर, वक्त महदूद है तो मुझे सवाल करने दीजिए, आपकी बात बिल्कुल पहुंच रही है।
सर इस वक्त पाकिस्तान को फौरी तौर पर 800 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने, एक नया मिनी बजट लेकर आना है, लेकिन आपकी हुकूमत हिम्मत नहीं कर पा रही। पेट्रोलियम पे पैसे बढ़ाने आपकी हुकूमत हिम्मत नहीं कर पा रही। IMF की जो ट्रांच पिछले महीने आनी थी वो नहीं आ पाई। IMF का वक्त नहीं आ रहा, मुल्क सफर कर रहा है, शायद आपकी सियासत इसमें बच रही है, आप मुश्किल फैसले नहीं कर पा रहे। मैं बता दो, मैं रुकिए ना, बहुत लंबा हो गया जी, मैं ताकि इनका जवाब दे सकूं थोड़ा सा। देखिए, अर्ज ये है कि IMF पाकिस्तान को जो शराइत मनवाना चाहता है, आपने ये देखनी है कि लोगों में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितनी कैपेसिटी है। जो डार साहब ने कहा वो ये था कि हमें इस वक्त 80 से 90 अरब रुपया फ्यूल सब्सिडी में एडजस्टमेंट की जरूरत है। IMF मानेगा तो भी ठीक है, नहीं मानेगा तो भी हम इसको जारी रखेंगे। ये नहीं कहा कि हम IMF को छोड़ देंगे। उन्होंने बाकायदा कैटेगोरिकली ये लफ्ज कहा कि IMF के प्रोग्राम को हम मुकम्मल करेंगे, लेकिन कंडीशनैलिटी जो साथ साथ चलती है, आपने उसके तहत एडजस्टमेंट भी करनी होती है। हाँ, रही बात आपके टैक्सेस की, अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरी हैं और हमने तेल की कीमतें उतनी लोगों को रिलीफ नहीं दिया, तो ये उसी वजह से नहीं दिया कि आप लोगों को रिलीफ ना दें या तेल की कीमतें बढ़ा दें। दोनों एक ही बात है ना। आप अल्टीमेटली वो चंक ऑफ मनी आपने पैदा करना है ताकि आपके वसाइल बढ़ जाएं, आपका रेवेन्यू बढ़ जाए। उसके लिए इकदाम तो हम उठा रहे हैं। हमारे ऊपर कौन कौन से रोज तलवारें नहीं चलती। आप कहते हैं कि आलमी मंडी, हमारे अपोजिशन भी कहती है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरी, आप क्यों नहीं गिरा रहे? लोग भी कह रहे हैं। तो ये नहीं गिरा रहे, कम नहीं कर रहे ताकि क्वेश्चन आ जाए। दीगर अतराफ से भी आप कोशिश करते हैं कोई स्टिमुलस ऐसा हो कि आपको सारे पैसे एक नए टैक्स की सूरत में ना डालने पड़े, बल्कि पहले लोगों की कैपेसिटी बड़ी कम है। ये बात दुरुस्त है, लोगों की जिंदगी बहुत तकलीफ में है, लेकिन मजीद अगर तकलीफ है तो उसको आप हद से कम करने की कोशिश करते हैं। मसलन हमने अपना 750 अरब का PSDP था, 725 अरब का, उसको कट कर लिया ताकि एक चंक वहां से निकल आए। आपको पेट्रोलियम प्राइसेस वर्ल्ड वाइड नीचे गई हैं, कंजम्पशन कुछ कम करने की कोशिश है ताकि, और उसमें आपने सारा जो आपको वहां से रिलीफ मिला आपने पास ऑन नहीं किया ताकि वहां से कुछ चंक आ जाए, ताकि हम वो कंडीशनलिटी मीट कर लें। और याद रखिए, वो कंडीशनलिटी अल्टीमेटली IMF के लिए नहीं है, वो कंडीशनलिटी अल्टीमेटली इस हुकूमत को या पाकिस्तान को मजीद इतना रेवेन्यू जनरेट कराना है या इतना एक्सपेंडिचर कम करना है ताकि आपके बजट के अंदर एक बैलेंस हो। ये काम तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। खैर साहब, ये इस पर बहस होती रहेगी और गालिबन इसाक डार साहब की जिस गुफ्तगू का जिक्र हो रहा है वो उसको एक बार फिर देखने की ज़रूरत है कि उन्होंने कब क्या कहा और किस सवाल के जवाब में क्या कहा। तो एक कन्फ्यूजन मौजूद है, तासुर ये मौजूद है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, आपकी हुकूमत इस काबिल हो कि वो मुश्किल फ़ैसले कर सके और जिस नारे के तहत आई थी उस पर आगे बढ़ सके कि सियासी कैपिटल अपना बिल्कुल आप बर्न करें, लेकिन रियासत को जो मसाइल दरपेश हैं उसका हल निकालें। बहुत शुक्रिया कायरा साहब।